और इंदौर में सिंगर दिलजीत दोसांझ के कार्यक्रम के बाद अभी तक नगर निगम टैक्स वसूली नहीं कर पाया। इंदौर नगर निगम को पूरे कार्यक्रम में हुई कमाई का 10% मनोरंजन कर वसूलना है, जिसके लिए निगम पहले ही नोटिस जारी कर चुका है। लेकिन दिलजीत के कार्यक्रम में हुई कमाई की सीए की रिपोर्ट अभी तक नहीं है, जिसके चलते निगम को टैक्स का आकलन करने में दिक्कत हो रही है। संज्ञान में आया, मैंने हमारे अधिकारियों को बोला और हमारी जो लता अग्रवाल मैडम है उनने उसी दिन उसको पत्र भी दे दिया था हमारे पैसे लेने का, और उनका खुद का एक पत्र आया था जिसमें उन्होंने बोला कि हमारा 20,000 लोगों का कम से कम कार्यक्रम हो गया, 20 से 25,000। तो हमने इसीलिए हमारा जो नगर निगम का दावा होता है कि हमारा इंटरटेन टैक्स जो मिलना चाहिए उसकी हमने उनको लेटर दे चुके थे। अब उसमें एक नियम है कि सीए की रिपोर्ट आती है उनकी, तो जो सीए की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हम उसका आकलन करेंगे कि कितना पैसा लेना है, उतना नोटिस देंगे और उनसे पूरा 1-1 रुपया लेंगे नगर निगम। और खबर खंडवा से, जहां कलेक्टर की सुनवाई के दौरान 2 फरियादी भावुक हो गए और सर्वोदय कॉलोनी की रहने वाली आशा कुलकर्णी ने रोते हुए कलेक्टर से कहा कि हमारे निर्माण को अवैध बताकर तोड़ दिया गया, जबकि दूसरों के अवैध निर्माण छोड़ दिए गए। वही फरियादी अब्दुल हबीब ने रोते हुए कहा कि हमने जिसे किराए पर मकान दिया उसने तीसरे व्यक्ति को रजिस्ट्री करा दी और इस पर नगर निगम ने उसे पीएम आवास के तहत राशि भी जारी कर दी। हाँ देखिए, व्यक्ति की पीड़ा है, वो रो भी सकता है, पर रोने से मसले हल नहीं होते हैं। वो अगर प्रॉपर फोरम पे अपना मामला रखेंगे तो निश्चित रूप से उनकी समस्या का निराकरण होगा। और 19 दिसंबर से अंबिकापुर से हवाई सेवा की शुरुआत होने जा रही है। महामाया एयरपोर्ट से ये विमान सेवा की शुरुआत होगी और महामाया एयरपोर्ट से हफ्ते में 3 दिन फ्लाइट चलेगी। गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को ये फ्लाइट चलेगी। महामाया एयरपोर्ट से फ्लाई बिग एयरलाइंस के विमान रायपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर शहरों को जोड़ेंगे और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इसकी बुकिंग होगी और शुरुआती किराया मात्र 999 रुपए होगा। सप्ताह में 3 दिन गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को संचालित होंगी ये उड़ानें। और अनूपपुर से खबर, जहां सर्दी का सितम जारी है। मां नर्मदा की उद्गम स्थल अमरकंटक में एक बार फिर तापमान गिरने से यहां ओस बर्फ में बदल गई है। जहां अमरकंटक में पारा लुढ़कने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं अमरकंटक में आने वाले सैलानी यहां की ठंड को देख इसे शिमला और मनाली बता रहे हैं। और सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व से बाघिन के शिकार करने के बाद की कुछ तस्वीरें सामने आई, जिसमें बाघिन मुंह में अपना शिकार दबाए जाती हुई नजर आई है। और सफारी के दौरान पर्यटकों के सामने से जब बाघिन गुजरी तो पर्यटकों ने कैमरे में यह तस्वीर रिकॉर्ड कर ली और बताया जा रहा है कि काला पहाड़ पर बाघिन ने एक हिरण के बच्चे का शिकार किया था और इस दौरान टुरिया जोन में बाघिन शिकार को अपने मुंह में दबाई हुई रोड क्रॉस करती हुई नजर आ रही है। और ये सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व से तस्वीरें सामने आई, जहां बाघिन को इस तरह शिकार ले जाते हुए देख लोग काफी रोमांचित हुए हैं और पर्यटकों ने ये तस्वीर भी अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर ली है। और सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व से ये अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां एक शानदार दृश्य पर्यटकों ने देखा। और मुंगेली से खबर, जहां अचानक मार टाइगर रिजर्व में बाघिन को छोड़ा गया और यह बाघिन कोरिया वन मंडल से रेस्क्यू कर लाई गई है। दरअसल बाघिन को रेडियो कॉलर लगाया गया और बाघिन को मॉनिटरिंग के लिए 3 टीम्स बनाई गई हैं और बाघिन को छोड़ते समय वन विभाग के अधिकारी वहां मौके पर मौजूद थे।
और पन्ना टाइगर रिजर्व से खुशखबरी सामने आई, जहां पर एक 14 साल की हथनी अनंती ने एक बच्चे को जन्म दिया। हाथियों के कुनबे में एक नन्हे मेहमान के आ जाने से यहां खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि हथनी अनंती का ये पहला बच्चा है और इस नन्हे मेहमान के आ जाने से पन्ना टाइगर रिजर्व में हाथियों का कुनबा बढ़कर 20 हो गया है। वहीं पन्ना टाइगर रिजर्व की क्षेत्र संचालक अंजना सुचिता तिर्की ने ये बताया कि बच्चा और हथिनी दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं। आपको बता दें कि इस खुशी के मौके पर वन विभाग ने इसके बारे में जानकारी दी और एक वीडियो भी साझा किया है, जहां पर अनंती के और उसके बच्चे की पूरी देखभाल की जा रही है। और अब हाथियों का जो ये कुनबा है बढ़कर के 20 हो गया है और इस तस्वीर के सामने आने के बाद से पर्यावरण प्रेमी भी काफी खुश हैं। और